नमस्कार साथियों। अभी जो इज़राइल और लेबनान का युद्ध चल रहा है, इसमें बीच में एक खबर आती है शायद कल की कि इज़राइल ने एक बड़ा ऑपरेशन करके हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। हिज़्बुल्लाह एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मिलिट्री विंग भी है और हिज़्बुल्लाह का और इज़राइल का झगड़ा कुछ दशकों पुराना है। जैसे इज़राइल और हमास का युद्ध चल रहा है, वैसे ही इज़राइल और हिज़्बुल्लाह का भी बहुत अरसे से युद्ध चल रहा है। दोनों पक्षों के लोग अलग-अलग समय में मारे भी जाते हैं। आश्चर्य की बात ये है कि अ, बहुत बड़े स्तर पर उसका विरोध दुनिया भर में नहीं हो रहा है। हालाँकि जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और ये इज़राइल वाला का हमास के साथ और लेबनान के साथ चल रहा है, इसमें भारत समेत संयुक्त राष्ट्र और कई देश मिलकर उस इन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु न जाने क्यों हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में कुछ भारतीय मुसलमान हसन नसरल्लाह के मारे जाने का मातम मनाते हुए दिखाई देते हैं। एक कश्मीर की एक बड़ी नेता हसन नसरल्लाह को शहीद का दर्जा देती हैं। दूर देश में क्या कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी होना और उन घटनाओं की समझ होना वो आवश्यक है, लेकिन इस तरीके से ऐसी किसी घटना से खुद को प्रभावित करना वो न्याय संगत तो नहीं लगता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दो मुल्कों के बीच का एक आपसी मसला है, उनके बीच में कुछ युद्ध हो रहा है या दो संगठनों के बीच में युद्ध हो रहा है, इसमें कौन सही है और कौन गलत है ये जज करने वाले हम कोई नहीं होते। हम तो हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं, हमारा उनसे कोई सरोकार भी नहीं है। तो हम खुद से मान लें कि एक पक्ष सही है और उसके साथ गलत हो रहा है, ये न्याय संगत नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी बात, जब हमारा उससे कोई सरोकार है ही नहीं, हम किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं हैं उस युद्ध से, इस बात को समझना चाहिए कि ये सारे सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। पॉलिटिकल युद्ध होते हैं, हमको दिखाया जाता है। सोच समझने वाली बात है, रशिया और यूक्रेन युद्ध इतने समय से चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज़ एक उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है जो काम कर रही है। सिर्फ़ हमें दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में वो वैसा कुछ नहीं हो रहा होगा शायद। बट जो भी रीज़न होगा, कहीं किसी भी लॉजिक से अगर हम हमारे भारतीय मुसलमान हसन नसरल्लाह के मारे जाने पर मातम मनाते हैं, उसका कोई ख़ास रीज़न नहीं दिखाई देता है। सिर्फ़ धर्म के आधार पे अगर दुनिया भर में कहीं पर भी हमारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम उनके साथ एकजुटता दिखाते हैं, तो वो राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध है। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान के सुल्तानों और बादशाहों ने 15वीं शताब्दी से ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाना शुरू कर दिया था और पहले जो खलीफा, बगदाद के खलीफा या कुछ शासक मंगोल के शासक के नाम का खुतबा पढ़वाते थे, वो बंद कर दिया था। इवन सबको ही पता है कि बादशाह अकबर तो खुद को ही ज़िल-ए-इलाही कहते थे। इसीलिए इतिहास में कोई बहुत बड़ा ऐसा एपिसोड नहीं दिखाई देता है जिसमें भारतीय मुसलमानों ने दुनिया भर के मुसलमानों के साथ एकजुटता बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई हो, या दुनिया के अन्य देशों के मुसलमानों ने भारतीय मुसलमानों को अपने समकक्ष ही रखा हो। सिवाय एक एपिसोड ऐसा है जिसमें कांग्रेस के का जब हम कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और उसमें महात्मा गांधी के आह्वान पर बगदाद के खलीफा के निर्वासन के विरुद्ध एक मूवमेंट चलाया गया जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस आंदोलन के तहत ज़बरदस्ती भारत के मुसलमानों को दुनिया के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हो सकता है उस समय कुछ नीड महसूस हुई हो महात्मा गांधी जी को या तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व को कि शायद एकजुटता, भारत में एकजुटता लाने के लिए जो भी उनका रीज़न रहा हो, तो हम उस पे कोई क्वेश्चन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर भारतीय मुसलमान कुछ कुछ भारतीय मुसलमान अगर एक दूसरे देश के एक किसी संगठन के नेता के मारे जाने का मातम मनाते हैं, तो बिल्कुल ये राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध है। अतः मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि हम अपनी हर पहचान से ऊपर अपनी भारतीयता की पहचान को रखें। किसी भी तरह से अपनी इस राष्ट्रीय भावना को ठेस न पहुँचने दें
और अपनी इस राष्ट्रीय भावना को प्रज्वलित रखें, अपनी भारतीयता की पहचान को प्राथमिकता दें। जय हिंद।